नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान का क्यों इतना महत्व है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि जो कार्तिक स्नान करता है वह रोगों से बचा रहता है। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय महीना है। इस महीने में किए गए स्नान, दान, जप और दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। यह कार्तिक मास विष्णु तीर्थ के समान माना जाता है। इस मास में किए गए व्रत का कई लाख गुना फल हमें मिलता है। अगर हम पूरे वर्ष भर जप, तप, दान, कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक कार्य ना कर सके, केवल कार्तिक मास में अच्छे से पूरे श्रद्धा से स्नान, दान, जप आदि करते हैं तो इसका फल कई गुना हमें मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्नान नहीं कर सकते, हम व्रत नहीं कर सकते। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि आप सुबह ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते और व्रत नहीं कर सकते तो इसके अलावा और भी बहुत से कार्य हैं। अगर हम कार्तिक मास में करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना मिलता है। कार्तिक मास का स्नान आप पूर्णिमा से ही कर सकते हैं। पहला स्नान पूर्णिमा के दिन ही होता है। कुछ लोग प्रतिपदा तिथि से स्नान आरंभ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्नान पूर्णिमा से ही स्नान करना चाहिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान का संकल्प लेंगे। संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप संकल्प लेते हो तो अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना और यह बोलना कि मैं आपके आशीर्वाद से कार्तिक स्नान प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें मेरी सहायता करना और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे। ऐसे पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक कार्तिक मास का स्नान होता है। अब बात करते हैं कार्तिक मास में स्नान के क्या नियम होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तारों की छांव में ही स्नान करना चाहिए। इसका मतलब है कि ठीक ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो आपको ये बता दें कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मान लो कि 6:30 बजे सूर्य उदय होता है तो स्नान का समय 5 बजे रहेगा। यानी 5 बजे के बाद आप कार्तिक स्नान नहीं करना चाहिए। 5 बजे तक आपका कार्तिक स्नान हो जाना चाहिए, इसलिए आपको जल्दी ही उठना चाहिए। शास्त्रों में तो कहा गया है कि कार्तिक का स्नान किसी नदी या सरोवर में करना चाहिए, लेकिन पहले की बात और थी। अब इतना ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए कार्तिक स्नान के लिए रोज सरोवर या नदी में नहीं जा सकते। तो आप ऐसे कर सकते हो कि कार्तिक मास में कोई शुभ तिथि है तो अपने घर के आसपास किसी नदी या सरोवर में जाकर स्नान कर लीजिए। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि रोज नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उसी पानी से स्नान करें। ऐसा करने से आपको तीर्थ स्थान के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर सूर्य भगवान को श्रद्धा पूर्वक जल देना चाहिए। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं तो इन 3 नियमों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह काम आपको रोज करने हैं। स्नान करने के बाद आप अपना कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन विष्णु जी की पूजा आप जरूर करें। कुछ लोग होते हैं कि व्रत नहीं कर पाते, स्नान भी नहीं कर पाते, तो आपको दीपदान जरूर करना चाहिए और दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। दीपदान आप अपने आसपास के मंदिर में कर सकते हैं या आप अपने घर में कोई भी, अगर आपने पौधा लगा रखा है, तुलसी का पौधा, केले का पौधा, वहां पर आप दीपदान करें। आप घर के मेन गेट पर भी दीपदान कर सकते हैं। आप घर की छत पर भी दीपदान कर सकते हैं। जो भी भक्त जन पूरे कार्तिक महीने में दीपदान करता है उसका बहुत ही पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। अगर संभव हो तो आप कोई जलाशय हो, कोई नदी हो, सरोवर के पास दीप दान करने का बहुत ही श्रेष्ठ फल माना गया है। आप किसी गौशाला में भी दान कर सकते हैं। शास्त्रों में दीप दान करने के बहुत से स्थान बताए गए हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप आसानी से जहां जा सकते हो वहां पर आप दीपदान करें।
दीपदान करने से आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं वह समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, परेशानी से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भगवान पर भरोसा रखिए और कार्तिक माह में, पूरे कार्तिक माह में दीपदान का नियम आप बना लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होगा और यह बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करेगा। और जो स्नान करते हैं उन्हें तो दीपदान जरूर ही करना चाहिए। और कार्तिक मास में बहुत से लोग दान करते हैं, यह बहुत ही अच्छा नियम है। आप कोई भी नियम बना लीजिए, आप अपने यथा अनुसार आपकी जितना सामर्थ्य है रोज कुछ न कुछ आप दान करें। वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं या फल दान कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद को ही दान करें। अगर किसी दिन आपको समय ना मिले तो आप स्नान करने के बाद रोज कोई वस्तु दान के लिए निकाल सकते हैं और अगले दिन दान कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं और व्रत करते हैं तब आपके लिए यह नियम बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। जैसे आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और विधि विधान से विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई भक्तजन व्रत नहीं करता, सिर्फ स्नान करना चाहता है तो उसके लिए अधिक नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुलसी का पूजन सुबह और शाम दोनों समय पर ही होना चाहिए। सुबह भी आप तुलसी में दीपक लगाओगे और शाम को भी आप तुलसी में दीपक लगाओगे। और अगला नियम है इस माह में धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और मंत्र जाप करना। आप कोई भी धार्मिक पुस्तक रोज पढ़ सकते हो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ सकते हो। और आप विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। अगर आप तुलसी के पास बैठकर यह जाप करते हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो जो व्रत करते हैं उनके लिए तो सुबह स्नान करना, जप करना, दान करना और पूजा पाठ करना बहुत ही जरूरी होता है। और जो व्रत नहीं करते वह अपने साधारण नियम से स्नान करें, जप करें और दान करें। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि आप पूरे कार्तिक महीने में सात्विक भोजन करें, अपने मन में सात्विक विचार रखें, किसी की मदद करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। अगर आप यह सब करते हो तो आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी आएगी और आप पूरे साल स्वस्थ रहोगे। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि इस माह में अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। दूसरों के मुकाबले में जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें रोग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।